डच केमिस्ट्री, आई होप आपने पिछली की वीडियो देख ली है। हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा MnO2 एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिलेक्टिव इन द सेंस वो क्या करता है, उसके नखरे बड़े, बोलता है कि यार मेरे को बेंजाइलिक या फिर एल्काइलिक अल्कोहल है तो ही मेरे को बुलाओ, वरना मत बुलाओ। बाकी साथ में रिएक्शन नहीं करूंगा, सिर्फ किस साथ करूंगा, बेंजाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल के साथ। ठीक है, बेंजाइलिक और एल्काइलिक, नॉट विनाइलिक। ठीक, अब हम आपको आज के लेक्चर में दो ऐसी नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे वो जो भी ऑक्सीडेशन ही करती हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट, नाम थोड़ा सा अजीब है बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक सिलेक्टिव भी है। उससे पहले मैं आपको एक सेट ऑफ रिएजेंट से मिलाता हूँ, उसका कोई ऐसा नाम नहीं है बट एक सेट ऑफ पर्टिकुलर रिएजेंट से, मतलब क्या उसको ए से रिएक्ट कराओ, बी से करवाओ, फिर सी से करवाओ, तो ओवरऑल क्या होता है, जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। और कौन से टाइप का बेटा, माइल्ड ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ वो रिएजेंट क्या है। आपको इस तरीके से लिखना है, जो हमारा 8th रिएजेंट है, जो क्या होगा, हम पहले रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल की TSCl के साथ। ठीक बेटा, TSCl का होगा टोसाइल क्लोराइड, हम सब जानते हैं। फिर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसका, DMSO के साथ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जो कि क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है बट यहाँ पे एक अलग ही रोल प्ले करेगा। फिर उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ। ये सब एक साथ मिलके क्या काम करते हैं बेटा, ये सब एक साथ मिलके एक्ट करते हैं किसकी तरह, ये सारे एक्ट करते हैं किसकी तरह, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कृपा करके फुल फॉर्म लिख लेना, आप MOA लिखोगे पागल हो जाओगे एग्जाम में कि करना है क्या। ठीक, तो याद रखना कि एक्ट करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, और इट विल, याद रखना, इट विल कन्वर्ट, हम सब जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, ये हम कितनी बार लिख चुके हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा बेटा किसके अंदर, कीटोन के अंदर। मैं आपको एक अल्डिहाइड की रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा किस तरीके से, कि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, और इतना आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक, बिकॉज वो एकदम फालतू मैकेनिज्म तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको उसका रोल पता होना चाहिए, हमारे सिलेबस में उतना ही है। जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो मैकेनिज्म है वो हम डिस्कस करते हैं चलेंगे। तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दे दूं कि होने क्या वाला है। सपोज आपके पास इस तरीके से RCH2OH, ठीक है बेटा, ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, सपोज 1 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, हम करवाएंगे पहले किसके साथ, TSCl के साथ। सेकेंडली मैं ट्रीट करूंगा उसको DMSO के साथ, और थर्ड में उसको ट्रीट करूंगा फिर किसके साथ, NaHCO3 के साथ, है ना बेटा। अब ये तीनों के साथ रिएक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल को किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। चलो अब मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से पहले स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में क्या क्या होने वाला है। अब एक बात समझो, TSCl टोसाइल क्लोराइड, हमको स्ट्रक्चर याद है क्या, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। देखो बेटा, इसकी रिएक्शन TSCl के साथ देखो क्या होगा, RCH2OH, ठीक, TSCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोरीन सल्फर डबल बॉन्ड O बेटा, यहाँ पे फिर क्या रहेगा, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, टोसाइल क्लोराइड हो गया। ठीक, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर देख सकते हो सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्या होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा इसके पास। सिंस ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये एक्ट करेगा लुईस किसकी तरह बेटा, हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब लुईस एसिड रिएक्ट करेगा किससे, लुईस बेस की तरह, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये O नेगेटिव बनेगा। ठीक, फिर देखो क्या होगा, O नेगेटिव लौट के आएगा, यहाँ से क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो मैं सारे स्टेप एक ही स्टेप में करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, तो मैं लिख के दे देता हूँ, और आप कंफ्यूज रहोगे बिना बात के। मतलब आपको नॉर्मली क्या करना है कि अल्कोहल की रिएक्शन जब भी OTS के साथ करते हैं तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है OH से OTS के अंदर, मतलब कि एक OH सिंस एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड के साथ करवाई, ताकि इसकी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्यों, क्योंकि जब ये लीव होगा तो देखो सल्फर पे डबल बॉन्ड हो, तो क्या होगा, जो भी लीव होगा तो वो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो देखो इसकी रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा, RCH2, ठीक बेटा, यहाँ पे बेटा O, ये H, इसमें वो पॉजिटिव चार्ज, ये सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्लोरीन भी लगा दो, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन, इस तरीके से आप लगा दो। और आप देख सकते हो किस तरीके से O नेगेटिव बना है, O नेगेटिव लौट के आएगा, क्लोराइड आयन निकलेगा, फिर वो क्लोराइड आयन यहाँ से H+ उठा लेगा और किसके फॉर्म में निकल जाएगा, HCl के फॉर्म में यहाँ से दफा हो जाएगा। देखो मैं सिंपली किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ उसको, RCH2O
एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे बेटा एक फिनाइल रिंग, पीएच की रिंग, और यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल चुका है। अब ये जो पूरा ग्रुप है बेटा, ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम टीएस बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है ना, इसको हम टीएस बोलते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, RCH2OTS, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं हम, जब ये हो गया हमारा RCH2OTS। मतलब आप देख सकते हो कि इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, OH को कन्वर्ट कर दिया है OTS के अंदर। OTS क्या होता है बेटा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, जो हमारा सेकेंड स्टेप है DMSO वाला, वो करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन की स्टेप कंप्लीट हो गई, ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें क्या हुआ कि PSCl की रिएक्शन इससे हुई और एक कन्वर्ट हो गया किसमें, RCH2OTS के अंदर। अब सेकेंड रिएक्शन जो मैं आपको करवाऊं बहुत सिंपल है, DMSO स्ट्रक्चर देखो बेटा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड S डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके से, है ना बेटा। अब आप एक चीज नोट करना, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है बेटा। आप देख सकते हो न्यूक्लियोफाइल, ये 1 डिग्री कार्बन है हमारे पास, जिसके पास ये क्या है बेटा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या बेटा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक मारेंगे कार्बन पे और यहां से ये ग्रुप निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा बेटा OTS माइनस। अब आप समझ सकते हो कि इस O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप और ये O नेगेटिव, ये दो डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेट करके स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, RCH2O डबल बॉन्ड सल्फर CH3 ऑक्सीजन पे आ गया बेटा क्या, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल बेटा, और कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, इसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेजोनेटिंग इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके दिखेगा हमको, RCH2O यहाँ पे सल्फर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये CH3, ठीक। अब देखो बेटा क्या है, ये तो हमारी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई DMSO के साथ रिएक्शन वाली। अब ये हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखो इसको एक दूसरे फॉर्म में मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो इस H को मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ, क्यों लिखा भी समझ जाओगे आप। देखो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन बेटा कैसा होगा, बेसिक, हम सब जानते हैं बेटा बेसिक सोल्यूशन होगा ये। क्यों, इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब बेसिक सोल्यूशन मतलब हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, OH नेगेटिव, मतलब कि NaCO3 जब भी दिखे आपको इस तरीके का सॉल्ट, तो ये क्या बेटा OH नेगेटिव बेसिक सोल्यूशन। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इसको पुल करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, यहाँ से ये ग्रुप इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो आप देखना इस स्टेप में क्या हुआ बेटा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आने वाला है, तो ये बन गया बेटा क्या, RC डबल बॉन्ड OH, है ना बेटा। ये तो बन गया डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे चले जा चुका है और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, देखो ये OH मिलके वाटर बन गया, और साथ में और क्या बाय प्रोडक्ट मिलेगा, CH3SCH3, क्या मिला बेटा, CH3SCH3, मतलब कि जो हमारा DMSO था, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, कन्वर्ट हो गया डाइमिथाइल थायोईथर के अंदर, ठीक है। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो हमने क्या किया, 1 डिग्री अल्कोहल को हमने सिंपली ऑक्सीडाइज कर दिया किसके अंदर बेटा, हमारे एल्डिहाइड के अंदर। वैसे अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होता, सेम मैकेनिज्म फॉलो करो, बस क्या करना है आपको, यहाँ पे H की जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और ये पूरा सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मतलब प्रोडक्ट वहां पे क्या बन जाएगा, कीटोन, सेकंड डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री के केस में ये बन जाएगा। जल्दी से इसको छाप लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अल्कोहल की रिएक्शन PaCl DMSO और फॉलोड बाय NaHCO3 से करवाओगे तो ये रिएक्शन हो सकती है। और एग्जाम के अंदर एडवांस में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इंटरमीडिएट पूछ सकता है किस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन फ्रेम करने का बड़ा अच्छा चांस है। तो कृपया करके इसको छापें। चलो बेटा, अब इसके बाद मैं आपको नेम रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। वो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। वो नेम रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसका मैकेनिज्म भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, बहुत उसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूंगा कि ये भाई ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसका नाम अभी बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे नई रिएक्शन से। उस रिएक्शन का नाम क्या बेटा, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, ठीक। नाम थोड़ा सा अजीब है बट नेम है, तो याद रखना नेम रिएक्शन की कैटेगरी में आ गया है।
और आपको ये नाम याद रहना चाहिए। अब इसका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपा करके इसके रिएजेंट को याद रखो उसके नाम के साथ। ठीक, अब इसका रिएजेंट मैं आपको बता दूं क्या होता है। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम। ठीक, ये इस तरीके से कितने हमारे पास ये 3, और साथ में सॉल्वेंट यूज करते हैं विथ एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3, ये एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे एसीटोन का। मैकेनिज्म आप समझ जाओगे। ये आपको ये दिखा, ये अगर आपको ये दिख गया तो समझ जाना कि कौन सा ऑक्सीडेशन करना है, ओपन और ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, किस तरीके से होता है, क्या होता है, अभी देखते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना कि थोड़ा सिलेक्टिव नेचर का है। इट इज सिलेक्टिव इन नेचर। जो ये वाला लाइन आपको रेड कलर से लिखनी है, इट इज सिलेक्टिव इन नेचर। क्यों सिलेक्टिव, क्योंकि इसके कुछ नखरे हैं। वो नखरे क्या, वो मैं बताता हूं आपको कि इट ऑक्सीडाइजेस ओनली सेकेंड डिग्री अल्कोहल इनटू कीटोन। मतलब ये नोट तो होना चाहिए आपको कि ये सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल के साथ। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ को बाउंड देता, सिर्फ सेकेंड डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कीटोन के अंदर। किस तरीके से करता है, मैकेनिज्म भी बताता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। पहले एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं इस तरीके से। सपोज आपके पास ये एक है, ठीक, ओके, और थोड़ा इसको छोटा कर दूंगा मैं, वरना ये बार बार बनाना पड़ेगा मैकेनिज्म में हमको, कोई दिक्कत नहीं, वरना डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा रहा हूं किसके साथ, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इस तरीके से O, ये हमारे पास ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है, ये 3 वाला इन प्रेजेंस ऑफ, लिखना बेटा क्या, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इस तरीके से आप एसीटोन को रिप्रेजेंट कर दो। ये किसकी तरह यूज कर रहे हैं हम, ऐसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। इसका क्या काम है अभी पता चल जाएगा बस 1 सेकेंड में। नॉर्मली क्या करेगा ऑक्सीडेशन, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है हमारा ये, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, कीटोन के अंदर। ठीक है बेटा, जल्दी से आप ये पहले छापो, फिर अपन इसको मिटाएंगे, फिर पूरे बोर्ड पे मैकेनिज्म लिखेंगे अच्छे से। बड़ा मैकेनिज्म थोड़ा, इसलिए कृपा करके इसको जल्दी से छाप लो, छाप लिया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बच्चों वाला मैकेनिज्म, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार किस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म आप लिखेंगे, ठीक, देखो क्या आपको दे रखा रिएजेंट है, Al, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इस तरीके से कितने दे रखे हैं, 3। ये डिसोसिएट किस तरीके से करवा सकते हैं हम इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, Al+3 + 3O, इस तरीके से, ये हमारे पास ये, ठीक, डिसोसिएट कर दिया, सिंपल। मेटल है, पॉजिटिव चार्ज 3 है, इसलिए O+3, ये 3 O नेगेटिव, उनको उसके 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक, अब ये आपको मिल चुके 3 मॉलिक्यूल। अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे, ये हमारे पास ये प्रोडक्ट था, यही था कि ये था, देखो जरा, हाँ यही था हमारे पास, ये OH। ठीक, अब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी। जो बड़ा ये कितने दे रखे हैं आपको, 3 दे रखे हैं, तो अभी फिलहाल मैं एक यूज करता हूँ। ये आपको इस तरीके से दे रखा है। ठीक, यहाँ पे O पे क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव, हाई अनस्टेबल, बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा होगा, तो क्या होगा, ये इस तरीके से अटैक करेगा, ये यहाँ पे ये चले जाएगा, सिंपल। और आप देख सकते हो कि अपने पास अगर इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मोल है, तो ये भी किससे रिएक्ट करेगा, इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, है ना। और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे ये एक अल्कोक्साइड आयन मिल जाएगा, ठीक है, वो भी कितने मिलेंगे हमको, 3, क्योंकि देखो बड़ा ये एक से रिएक्ट करके एक देगा, तो ये 3 से रिएक्ट करके 3 प्रोडक्ट देगा, सिंपल। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक H है, सिंस ये जो हमारे पास ये जो अल्कोक्साइड आयन बना है, ये क्या है बेटा, ये अनस्टेबल है। क्या बेटा, ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि इसमें अब ट्विस्ट आएगा। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये अपना ऑक्सीजन रिवर्ट बैक करेगा, और यहां से ये इस तरीके से ये H नेगेटिव निकालने वाला है। आप देखो बेटा, यहाँ से H नेगेटिव निकला, हाइड्राइड आयन, और हम सब जानते हैं हाइड्राइड आयन क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको कंज्यूम करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो क्या होता है बेटा, देखो हमारे पास रिएक्शन में हमने एसीटोन एज अ सॉल्वेंट इसलिए यूज किया है। क्यों, क्योंकि जब एसीटोन हम यूज करेंगे,
जब हम एसीटोन यूज करेंगे तो क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो 3 हाइड्रेट आयन निकलेंगे वो तीनों हाइड्रेट आयन अटैक कहाँ मारेंगे, इसके ऊपर। ठीक, तो हम लोग पहले आपको मैं एकदम सिंपल स्टेप में लिख के दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करके दिखाऊंगा। निकला, देखो किससे बनेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके भी, और आपको साथ में क्या मिलेंगे, 3 हाइड्राइड आयन। क्या मिलेंगे, 3 हाइड्राइड आयन मिलेंगे। अब सिंस इसका देखो ये तो ऑक्सीडेशन तो हो गया, हमको हमारा प्रोडक्ट तो मिल चुका है, बट भाई साहब ये हाइड्राइड आयन बचा हुआ है रिएक्शन में, तो क्या होगा बेटा, ये हाइड्राइड आयन को कंज्यूम कौन करेगा, हमारा एसीटोन कंज्यूम कर लेगा। और देखो बेटा इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन हो जाती है इसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, ये हाइड्राइड आयन अटैक मारेगा यहाँ पे, ये O नेगेटिव इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपने को क्या, ये 3 मॉलिक्यूल देखो, ये एक से रिएक्ट करेगा तो 3 हाइड्राइड आयन 3 एसीटोन से रिएक्ट करेंगे और हमको देंगे 3 मॉलिक्यूल इसके CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या CH3। सिंपल है। फिर क्या होगा, हमारे पास ये है, ठीक है, अब ये कहीं से, अब देखो बेटा अल्कोहल बना कहीं पे, हाँ, अब देखो अल्कोहल तो हमारे पास था ही, अब कहीं से वो H+ का जुगाड़ कर लेगा और वो क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसको आप लिख देना कि आपको 3 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, CH3 CH3, यहाँ पे क्या बेटा OH। तो जो हमारा जो ऑक्सीडाइज जिसको करना था, ये वाले अल्कोहल को और 2 डिग्री अल्कोहल को हमने कीटोन के ऑक्सीडाइज कर दिया। सिंपल है, किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो आप देख सकते हो, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ लोचा कुछ नहीं है। आपको याद रखना बेटा, देखो यहाँ पे O नेगेटिव है, अब कहीं पे अगर आपको H+ का सोर्स दिख रहा है तब आप उसको OH बना देना, वरना अगर आपको OH का सोर्स नहीं दिख रहा तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली याद रखना कि रिएक्शन के अंदर आपके पास Al+3 भी अवेलेबल है ना, और ये हमको कितना मिला, 3 ये मिला, तो ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये एल्यूमिनियम +3 के साथ कंबाइन हो जाता है। और सिंस अपने को न्यूट्रल सोल्यूशन दिखाना है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो दोनों कंबाइन करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Al ऑक्सीजन, ये इस तरीके से, ये कितनी बार बेटा, 3 बार, ये बन गया इस तरीके से, एक आयनिक पेयर बन गया वहां पे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था ये, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। आपको बस ये याद रखना है कि रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो गई। ये जो ये वाला चीज दिखाई है मैंने, ये तो क्या, ये सब बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, मेन रिएक्शन तो यहीं पे खत्म हो चुकी है, ये वाले स्टेप पे रिएक्शन खत्म हो चुकी है। जल्दी से छाप लो बेटा, छाप लिया बेटा। चलो, अब ये जो रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, ये रिएक्शन का एक जस्ट अपोजिट रिएक्शन भी होती है, मतलब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वैसी एक रिएक्शन होती है जिसमें सेम रिएजेंट्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहिए, बट सिंस इससे रिलेटेड रिएक्शन है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सेम है, जैसे ओपनर ऑक्सीडेशन किया है वैसे वहां पे एमपीवी रिडक्शन होता है। एमपीवी रिडक्शन में क्या होगा, सिंपली आपको कीटोन देगा, कीटोन का रिडक्शन हो जाता है किसके अंदर, 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर, और सेम हमारे पास सेम सेट ऑफ रिएजेंट्स होते हैं। जल्दी से आप पहले इसको कर लो, फिर दूसरा वाला भी इसमें निपटा देंगे जल्दी से। चलो देखो, ठीक बेटा। और एक चीज याद रखना, जो नोट लिखवाई है कि सिलेक्टिव नेचर का है, ओपनर ऑक्सीडेशन सिर्फ किसके लिए है, 2nd डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक बेटा। अब आपको मैं इसी की सेम रिएक्शन लिखवाता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पर ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये रिडक्शन है। मतलब जैसे ये जो हमने इस लाइक के हम लोग जो फॉरवर्ड गए ना, तो बैकवर्ड आने के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो पहले तो नाम लिख दूं, नाम नहीं सुन के पागल हो जाओगे आप, एमपीवी रिडक्शन, ठीक बेटा, एमपीवी रिडक्शन। नाम देखो, मीरवेइन पॉन्ड्रॉफ वेरली रिडक्शन। देखो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम तो अजीब के है ना, अपने को सिर्फ याद रखना है एमपीवी रिडक्शन। हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं वो लिख लेते हैं, रिएजेंट, ठीक। रिएजेंट हम यूज करते हैं इसमें Al ऑक्सीजन, इस तरीके से ये होल थ्राइस इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल है बेटा, एमपीवी रिडक्शन। देखो
कुछ नहीं, उस रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट था वही यहाँ पे क्या है, इसका रिएजेंट है। ये इसी रिएजेंट का यूज करके वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो किस तरीके से काम होगा रिएक्शन में, वो देख लेते हैं हम। ठीक, सपोज आपके पास इस तरीके से एक कीटोन है, ठीक, इसकी रिएक्शन में इसके साथ करवा रहा हूं। ये जो आपको दे रखा है Al ऑक्सीजन, इस तरीके से आइसोप्रोपाइल, ठीक है, होल थ्राइस। फिर ये आपको इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट में दे रखा है बेटा, ये OH एज अ सॉल्वेंट दे रखा है। ठीक, बहुत सिंपल है मैकेनिज्म। और उससे पहले मैं प्रोडक्ट लिख दूं आपको। प्रोडक्ट आपको क्या होगा, इस तरीके से वो कीटोन को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, सेकेंड डिग्री अल्कोहल के अंदर। अभी कुछ देखो, पहली रिएक्शन में हमने इससे ये बनाना सीखा, अब इस रिएक्शन में क्या हम प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बनाना सीख लेते हैं। सिंपल है मैकेनिज्म। देखो बेटा, मैकेनिज्म कोई बड़ा हेडेक वाला मैकेनिज्म नहीं है आपके लिए। देखो ये जो आपको दे रखा है, इसको डिसोसिएट करके लिखो पहले। Al, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टाइप का 3, इसको डिसोसिएट करोगे तो बनेगा बेटा Al प्लस 3O नेगेटिव, ये इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये बन गया। अब ये इससे रिएक्ट करेगा, अब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे भी O नेगेटिव जनरेट होगा। ठीक, अब वही O नेगेटिव किस तरीके से रिड्यूस करता है वो देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि ये जो रिएक्शन हो चुकी है, ये पहला स्टेप मान लेते हैं, और फिर इसी रिएक्शन के अंदर ये जो जनरेट हुआ है हमारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ इस तरीके से O नेगेटिव। अब देखो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये इससे रिएक्ट करके ये बनने वाला है। क्यों, क्योंकि ये इसी का अल्कोक्साइड आयन है बेटा। ठीक है, ये अल्कोहल इससे रिएक्ट करके यही देने वाला है। पर आपको मैं वापस से करके दिखा देता हूँ। ये 3 मॉलिक्यूल इसी 3 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा इस तरीके से। OH, ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक मारेगा, ये यहाँ पे जाएगा, और हमको क्या मिलेगा इस तरीके से O नेगेटिव। कितने मॉलिक्यूल बेटा, 3 मॉलिक्यूल। और हम सब जानते हैं कि ये अल्कोक्साइड आयन क्या बेटा, लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल अल्कोक्साइड आयन है, क्या होगा बेटा, ये अनस्टेबल लिख दो यहाँ पे। तो क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करेगा तो यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, और कितने निकलेंगे बेटा, 3 हाइड्राइड आयन निकलेंगे। सिंपल बेटा। तो देखो बेटा क्या होगा, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन के अंदर, और साथ में हमको क्या मिलेंगे, 3 हाइड्राइड आयन। एसीटोन भी हमको 3 ही मिलने वाले हैं, है ना। फिर ये जो 3 हाइड्राइड आयन है ये अटैक करेगा बेटा इसके ऊपर, और आप देखोगे इसका रिडक्शन हो जाएगा, O नेगेटिव बनेगा, और वो सॉल्वेंट से H लेके OH बन जाएगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो ये जो 3 हाइड्राइड आयन है, ये 3 हाइड्राइड आयन, अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, हमारा जो रिएक्टेंट है उसके साथ। तो ये हाइड्राइड आयन देखो बेटा, कार्बोनिल कार्बन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरीके से अटैक होने वाला है। सिंपली O नेगेटिव बनेगा, फिर O नेगेटिव यहां से H प्लस उठा के क्या बना लेगा, बना देता हूं आपके लिए, O नेगेटिव यहाँ पे H। अब देखो बेटा यहाँ 3 हाइड्राइड आयन, तो ये भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट भी कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। ये OH नेगेटिव फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लेंगे हमारा, ये जो सॉल्वेंट दे रखा है यहां से ये इस तरीके से प्रोटॉन उठा लेगा, है ना बेटा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, और अपने को क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाय प्रोडक्ट पे इतना ध्यान मत दो, ये OH और ये H। सिंपल बेटा, ये याद रखना है आपको, ये किस तरीके से रिएक्शन होती है। अब एग्जाम में क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि ये H और ये H कहां से आया, तो मैकेनिज्म के थ्रू आप आराम से बता सकते हो कि ये H कहां से आते हैं। तो ये आप देखना, और ये रिएक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक रिएक्शन कैनिज़रो रिएक्शन, ठीक, कैनिज़रो रिडक्शन रिएक्शन, कैनिज़रो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन, अर्डल कंडेंसेशन, ये सब मेन रिएक्शन पढ़ना बाकी है अभी। तो जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि सेम रिएक्शन ऐसी होती है, इसके अंदर हाइड्राइड आयन निकलता है, तो एक कंपाउंड जिसमें से हाइड्राइड आयन निकलता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो हाइड्राइड आयन निकलता है वो दूसरे कंपाउंड का क्या करता है, रिडक्शन कर देता है। मतलब कि एक कंपाउंड जहां से हाइड्राइड आयन निकला उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जो हाइड्राइड आयन दूसरे पे जिस पे अटैक किया उसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो याद रखना है रिएक्शन, एमपीवी रिडक्शन जल्दी से नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना करते हैं स्टॉप, और सिर्फ 6-7 वीडियो और बाकी ऑक्सीडेशन की, उसके बाद अपना ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।